नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज पर। मैं हूं तनीषा शर्मा और आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। राजनांदगांव शहर युवक कांग्रेस ने ट्रेनों के बंद किए जाने को लेकर राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में विरोध प्रदर्शन कर रेलवे स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा। नागपुर रेल मंडल के कन्हान रेलवे स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग के चलते 6 से 14 अगस्त तक 68 ट्रेनों को रद्द कर देने से यात्रियों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। पिछले 3 से 4 माह से लगातार ट्रेनों के रद्द होने से कांग्रेसियों ने परेशान यात्रियों के साथ स्टेशन पहुंचकर स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपकर बंद ट्रेनों को जल्द शुरू करने की मांग की है। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मांगे पूर्ण नहीं होने पर रेल मंत्री के पुतला दहन कर उग्र आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। आज जितेंद्र मुदलियार जी के मार्गदर्शन में युवक कांग्रेस टीम द्वारा स्टेशन मास्टर के पास जाकर हमने सबसे पहले तो ज्ञापन दिया है। जिस तरह से अभी आज 68 ट्रेन रद्द हुई है, इससे पहले भी अगले महीने लगभग 10-15 ट्रेन थी और उससे पहले भी 10-15। केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की तानाशाही सरकार और रेलवे मंत्री द्वारा राजनांदगांव को अनदेखा किया जा रहा है। वहीं राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे भी हैं, उनकी निष्क्रियता सामने आ रही है। जिस तरह राजनांदगांव से गुजरने वाली 68 ट्रेन रद्द हुई, इससे पहले भी हुई, ये भाजपा की निष्क्रियता को दर्शाता है। यूथ कांग्रेस इसका विरोध करती है और स्टेशन मास्टर को आज हमने अल्टीमेटम भी दिया है कि इस ट्रेन को पुनः चालू कराया जाए, नहीं तो आने वाले समय में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आगे अगर ट्रेन और भी ऐसे रद्द हो रहती है तो आगे आपकी किस तरह की रणनीति रहेगी और क्या करना चाहेंगे? अगर अभी ट्रेन रद्द रही तो आने वाले समय में सबसे पहले तो हम राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे की निष्क्रियता को जनता के सामने लाएंगे, उनका पुतला दहन करेंगे और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से ट्रेन रोको आंदोलन चलेगा और इस रेलवे मंत्री का भी पुतला जलाया जाएगा। बढ़ती हुई महंगाई से परेशान पल्लेदार संघ ने मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। संघ ने कार्टून और बोरे का दर बढ़ाने की मांग रखी। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ने से लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो गया है। महंगाई को लेकर राजनीतिक व सामाजिक संगठन सड़क पर आ उतरे हैं। अंबिकापुर शहर का पल्लेवार संघ भी महंगाई को लेकर चिंता जताते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया और एसडीएम से प्रति कार्टून मजदूरी 1.5 से 5 रुपए और प्रति बोरी 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए करने की मांग की है। संघ की मांग पर एसडीएम ने श्रम विभाग के नियम अनुसार मजदूरी दर बढ़ाने का आश्वासन दिया है। एक बार की हमन जो गरीब आदमी है ना, जो इतना साहूकार हैं, बोरा उठाते हैं हमन, तो क्या है हमार जो रेट जो है आजकल देखा तेल का रेट भी 200 रुपये किलो होगी से, लेकिन हमारे का जो रेट है बोरा का रेट बढ़त नहीं है ना। तो हमन मन ये मांग कर रहे हैं कि भाई जो बोरा के हिसाब से जो रेट देना चाहिए वो रेट हमन ला देवे, ते चीज़ महंगाई के हिसाब से। तो एमें ऐसा भी है कि मान के चला कि हमन मन जो डिमांड करते हैं तो साहूकार मन देहे के तैयार नहीं होते हैं। अगर मान लो अगर वो रेट में जाते तो कम रेट में कोई चले जाते हैं तो हमन चले जाते तो मार पिटाई भी हो जाते हैं। तो ओकरे लिए हमन मतलब कलेक्ट्रेट बंगला ला घेराव करे और आए रहे कि भाई हमार डिमांड पूरा हो या वो मतलब हमन एकता बना के रहबो, हमार जो मांग है तेला पूरा करें कि जो रेट रही और फाइनल हो करके। तो एडीएम साहब के इसकी हमन ला यूनियन बनाए के वो करा के तो हमन मन ओकर बस सहमत हन रहे बर, लेकिन क्या है बस यही है कि हमन चाहते हैं कि जो रेट है हमार जो डिमांड है तेला हमार पूरा करें। पहले मान लेवा जैसे कि एक कार्टून के 1.5 रुपये मिलत रही, तो अब हमार डिमांड है कि ओकर 3 रुपये मिलना चाहिए। एक हमार कहना है जैसे 5 रुपये बोरी है तेला 10 रुपये मिले, काबर रेट के देखते हुए अनुसार हर चीज़ की तो महंगाई बढ़त है, हमारा रेट कहाँ बढ़त है। दिन में मान लो कभी एक ऐसा स्थिति आ जाए कि हमारे भूखे प्यासे भी रहना पड़ जाते बस। तो हमारा वही डिमांड एडीएम साहब से वही आए रहे कलेक्टर बंगला घेराव करे बर कि भाई हमारा रेट लाविसन करे वो करके और हमारा कोई मतलब बिल्ला उल्ला करके वो कर दे करके बस यही चाहते रहना मन। पल्लेदारों से मेरी बातचीत हुई है। मुख्य रूप से उनका कहना था कि उन्हें काम के बदले में उचित बदले में उचित पैसा जो मिलना चाहिए उनको वो नहीं मिल पा रहा है और मतलब उन्हें बताया जाता है कुछ रेट और नहीं दिया जाता, या उन्हीं के पल्लेदारों के बीच में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब इनके द्वारा निर्धारित दर पर काम न करके कम दर पर काम करते हैं, जिनके चलते इन्हें काम नहीं मिल पाता। और साथ ही इन्होंने कुछ बेज वगैरह की भी मांग की है और एक दर फिक्स करने की मांग की है। वो मैंने इन्हें
मैंने इन्हें बताया है कि आप एक अपने मांगों को सूचीबद्ध कर लीजिए, और मैंने इन्हें ये भी बताया है कि मैं श्रम अधिकारी के माध्यम से इन्हें इनके जो अधिकार हैं और न्यूनतम मजदूरी इत्यादि है, इनसे इनको अवगत करा दिया जाएगा, और श्रम कानूनों के तहत इनकी जो मांगे हैं जो पूरी करने योग्य हैं उनको पूरा कर दिया जाएगा, ऐसा मैंने इन्हें आश्वस्त किया है। सरगुजा संभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ के नेतृत्व में एक सूत्री मांग को लेकर खाद्य मंत्री निवास का घेराव करने पहुंचे कर्मचारियों को पुलिस ने रास्ते में रोककर बैरंग लौटाया। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन करने की कार्य योजना बनाई। लंबे समय से शासकीय दफ्तरों में काम कर रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अपने नियमितीकरण के लिए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निवास का घेराव करने पहुंचे थे। पुलिस ने कर्मचारियों को मंत्री के निवास का घेराव करने के पहले रास्ते में रोक दिया। कर्मचारियों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि 3 वर्षों के बाद भी दैनिक वेतन भोगी कर्मियों का नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं हुई है। इससे नाराज कर्मचारी अब अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की तैयारी में है। ये हमारी मांग है नियमितीकरण की मांग को लेकर हम लोग आए थे यहाँ एदारी भगत के दुआरी कार्यक्रम में, लेकिन उनसे ना फ़ोन में चर्चा हो पाई है ना बात हो पाई। उनके प्रतिनिधि आए थे कि फ़ोन में हमने बोला कि बात करा दो, फिर हम अपना ज्ञापन दे देंगे, लेकिन उसमें भी चर्चा नहीं हो पाई, उनसे बात ही नहीं हो पा रहा है। तब कैसे दें, किसको दें ज्ञापन अपना? तो हम ज्ञापन वापस ले रहे हैं। कर्मचारी हो क्या कुछ घोषणा? हम लोग सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं। हम लोग की मांग है, एक सूत्री मांग है नियमितीकरण। शासन ने भी कहा था कि 10 दिनों में हम नियमितीकरण की मांग पूरी करेंगे। आज 3.5 साल बीत गया है, नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं हुई है। सदन में भी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोला था कि हम मांग पूरी करेंगे जल्द से जल्द, लेकिन अभी तक टाइम लिमिट नहीं बताया कि कब करेंगे। कब तक हम चले जाते रहेंगे नियमितीकरण के लिए? जिले में और संभाग में कितने ऐसे कर्मचारी हैं? टोटल प्रदेश में 18 से 20 हज़ार कर्मचारी हैं दैनिक वेतन भोगी के रूप में। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति ये है कि अभी फिलहाल तो हम मंत्रियों को घेरने का कार्यक्रम है। उनके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री के पास प्रस्ताव देना चाह रहे हैं नियमितीकरण का, और वही कार्यक्रम आज यहाँ था। पूर्व में हमने कहा कि ताम्रध्वज साहू जी के पास गया था, उन्हें मांग ली थी हमारी, और उनके घर में जाके हमने उनको ज्ञापन दिया था। उनको भी हमने घेराव का दिया था अल्टीमेटम, लेकिन उन्हें बात कर ली हमसे, तो हमने भी उनकी बातों को रखते हुए उनको जाके हमने ज्ञापन दिया, और उन्होंने बोला है कि हम मुख्यमंत्री तक आपकी प्रस्ताव को भिजवाएंगे करके। और इसके बाद हमने यहाँ माननीय अमरजीत भगत जी को घेराव का कार्यक्रम और साथ में प्रस्ताव देने का कार्यक्रम, घेराव तो नहीं था लेकिन प्रस्ताव देना था, जिससे हमारी मांग है जो नियमितीकरण की वो शासन तक पहुँचे, हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी करें। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी लोग नियमितीकरण की मांग को लेकर के आज रैली निकाले हैं, जिसपे वो माननीय खाद्य मंत्री के गृह बंगले की ओर जा रहे थे, उन्हें शांतिपूर्वक रोका गया है अभी, और ज्ञापन देने की बात कहने पर उनके द्वारा भी मना किया गया है। अभी वापस वो जा रहे हैं। तो कोई प्रशासनिक टीम आई थी क्या इनके ज्ञापन को लेने के लिए या कुछ? हाँ, प्रशासन की टीम आई हुई थी, तहसीलदार आए हुए थे, और उन्होंने बिना ज्ञापन दिए भी वापस रिटर्न हुए थे। कुछ घेराव टाइप का भी था कि मंत्री के घर का घेराव कर रहे थे? नहीं, घेराव तो ऐसा तो उन्होंने नहीं बताया, और बस मंत्री जी के बंगले की ओर जा रहे थे उनसे बात करने करके, जिस पर उनको समझाइश दिया गया कि वहाँ पे खाद्य मंत्री महोदय नहीं है और वहाँ जाने से कोई मतलब जबरदस्ती भीड़ हो गया ऐसा करके, तो वापस शांतिपूर्वक जा रहे हैं वो लोग। रक्षित केंद्र राजनांदगांव में शहीद स्मारक पर राजनांदगांव पुलिस ने शहीद के परिजनों के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एसपी सहित पुलिस अमलों ने शहीद उप निरीक्षक युगल किशोर वर्मा, शहीद आरक्षक कृष्णलाल साहू और शहीद सहायक आरक्षक सुखूराम नेताम को 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। राजनांदगांव जिला के रक्षित केंद्र में शहीद जवानों की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। गातापार थाना क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित गांव भावे के जंगल में शहीद हुए एसआई युगल किशोर वर्मा, आरक्षक कृष्णलाल साहू, सहायक आरक्षक सुखूराम नेताम नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे, जिन्हें एसपी प्रफुल्ल ठाकुर सहित पुलिस के अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देने वालों में एसएसपी ऑपरेशन आकाश मरकाम, डीएसपी नेहा वर्मा, डीएसपी अजित ओगरे, रक्षित निरीक्षक भूपेंद्र गुप्ता भी मुख्य रूप से मौजूद थे। 2017 में हमारे 3 जाबाज साथी नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। उसी की स्मृति में आज उनके परिजनों के साथ आज हमने उनको नमन किया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे जो जवान हैं जो शहीद हुए हैं उनकी जो कुर्बानी कभी वो ना जाए, और इसके लिए हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। और आज उनके परिजन भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हम उनके परिजन
इनसे भी मिलेंगे और जो भी उनकी कोई भी समस्या होगी हम उसके संबंध में भी चर्चा करेंगे। और निश्चित ही मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। युगल किशोर वर्मा को काफ़ी जाबाज और साहसी हमारे थानेदार हुआ करते थे और नक्सलियों से लोहा लेते हुए उन्हें वीर गति को प्राप्त किया। और आज पूरा राजनांदगांव पुलिस परिवार उनके साथ है, पूरा छत्तीसगढ़ पुलिस परिवार उनके साथ है, पूरा शासन उनके साथ है। तो हम इसके लिए लगातार प्रयास करेंगे और आगे भी हम लोगों की उस एरिया में लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी रहेगा। सुकमा जिले के रेगड़गट्टा गांव में अज्ञात बीमारी से हुई आदिवासियों की मौत पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। जगदलपुर में भाजपा कार्यालय में भाजपा नेता नंद कुमार साय ने बीमारी से 61 लोगों की गंभीर मौत पर शासन प्रशासन पर अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा नेता और पूर्व अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार साय ने सुकमा जिले के कोटा विधानसभा क्षेत्र के रेगड़ागट्टा गांव में अज्ञात बीमारी से 61 आदिवासियों की मौत पर प्रशासन की असंवेदनशीलता पर नाराजगी जताई है। भाजपा नेता साय ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच चल रही खींचतान को लेकर भी निशाना साधा है। आदिवासियों की गंभीर बीमारी से मौत होने के बाद भी स्वास्थ्य मंत्री गंभीर नहीं है। फिलहाल मौतों की जांच की मांग साय ने प्रदेश सरकार से की है। रेगड़गट्टा गांव है, 61 लोग मारे गए हैं एक आध साल में, एक दो साल में। वो बड़ा गंभीर विषय है और उसको लेकर के हम इस सरकार को कहना चाहते हैं, एक टीम एक पहुंचे वहां पर, एक मेडिकल टीम पहुंचे जो वरिष्ठ लोग हों, सीनियर हों और देखें कि 61 लोगों की मृत्यु बहुत बड़ी बात है। क्या कोई बीमारी पनप रहा है, क्या किसी कारण से हो रहा है, कोई पानी वानी तो गड़बड़ नहीं है, खान पान में कहीं पर कोई बात हो गई, इसकी संपूर्ण जांच करके एक निष्कर्ष निकालने की दृष्टि से क्या बीमारी है और उसको रोकने के लिए पूरी तैयारी करने की दिशा में भी ये इसका हमने उपयोग किया है। वहां अधिकारियों को हम बताना चाह रहे हैं, कल मैं टेलीफोन लगाया था अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को, वो उपलब्ध नहीं हो पाए और उनको सीधे वहीं सुकमा से बात करने की कोशिश कर रहा था। मैं यहां से लौट करके उनसे भी संपर्क करूंगा और इसकी जांच हो, कैसे इतनी बड़ी बीमारी है, 61 लोग आश्चर्यजनक पूरी तरह से, और सरकार आज तक ध्यान नहीं दे रही, 2 साल से चल रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर नगर पालिका परिषद में सर्व समाज प्रमुख और नागरिकों की मौजूदगी में हर घर झंडा अभियान को लेकर योजना बनाई गई। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष ने हर घर में झंडा फहराने झंडों का वितरण किया, साथ ही नागरिकों से इस अभियान को सफल बनाने का सुझाव भी मांगे। गरियाबंद नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फूर मेमन ने पालिका के सभागार में समाज प्रमुखों, व्यापारियों और नागरिकों की बैठक आजादी के अमृत महोत्सव अभियान को सफल बनाने अपील की। इस दौरान मेमन ने कहा कि 75वीं वर्षगांठ पर समर्पित अभियान में सर्व समाज की सहभागिता जरूरी है। उन्होंने सुझाव मांगते हुए हर घर झंडा फहराने के लिए प्रेरित करने कहा। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो रहे हैं, उसमें अमृत महोत्सव का आयोजन पूरे देश में चल रहा है। उस उपलक्ष्य में घर घर झंडा, तिरंगा झंडा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आज हम लोगों ने गरियाबंद के सभी सर्वधर्म, सभी समाज के, सभी पार्टी के लोगों ने मिलकर एक संकल्प लिया है कि हर घर में झंडा लगाएंगे और हर घर में तिरंगा फहराएंगे। इसको लेकर 10 तारीख को हम लोगों ने सभी पूरी गरियाबंद की जनता जागरूकता रैली निकालेगी और हर घर तिरंगा का अभियान चलाएगी। युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने के वादा खिलाफी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज पैदल मार्च निकाला और विधायक कार्यालय का घेराव किया। मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर 2 सूत्री मांग को पूरा करने की मांग की। बस्तर पुलिस ने अपने 2 सूत्री मांगों को लेकर पैदल मार्च निकालकर विधायक कार्यालय का घेराव करने पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बीच में ही रोका। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी और झड़प भी हुई। मोर्चा ने मौके पर पहुंचे एसडीएम को कांग्रेस के वादा खिलाफी के संबंध में ज्ञापन सौंपा। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बस्तर कांग्रेस के वादा खिलाफी के विरोध में, युवाओं के हित में, युवाओं के मांग में आज यहाँ के स्थानीय विधायक का कार्यालय का घेराव किए है और ये भूपेश बघेल को ये ज्ञापन भी दी है कि जल्द से जल्द अपने मांगों, अपने वादा को अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में हम उनका भी विरोध करेंगे। वो फिर से यहाँ पर आएंगे जगदलपुर में
ये हम बताना चाहते हैं कि भूपेश बघेल उस सब में विपक्ष से मुंह दबाते फिरेंगे और वो कभी भी विपक्ष का सामना नहीं करेंगे। यहाँ के स्थानीय विधायक भी भाग चुके हैं, स्थानीय कांग्रेस के नेता भी भाग चुके हैं। वो कहा गया वो समय जब चुनाव के वक्त ये जगह जगह द्वार घूम के युवाओं से वोट मांगे। हम इसी मांग को पूरा करने के लिए पूर्व कांग्रेस पार्टी का विरोध करते हुए आज यहाँ के स्थानीय विधायक का घेराव किए। जगदलपुर की एक महिला ने किसी के गुम सोने के जेवरात वाले बैग को लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। पुलिस ने जेवरात को ईमानदार महिला के हाथों गुमाने वाली महिला को सौंपा। जगदलपुर बालाजी वार्ड की रहने वाली महिला शीला नेताम को झनकार टॉकीज चौक के पास एक छोटे से बैग में 2 सोने के झुमके मिले। महिला ने पाए झुमके को कोतवाली पुलिस के सुपुर्द किया। कुछ ही देर बाद जेवर घुमान वाली शांतिनगर निवासी महिला शीतल श्रीवास्तव भी कोतवाली थाना पहुंच गई। महिला द्वारा अब बीती बताने पर थाना प्रभारी ने शीला नेताम के हाथों शीतल श्रीवास्तव को जेवरात लौटाए। जेवरात पाते ही महिला की खुशी का ठिकाना नहीं था। महिला ने इसके लिए पुलिस और उस ईमानदार महिला का आभार माना। काफ़ी देर से देखे थे हम लोग, मैं और मेरे लेबर हम लोग उतरे नीचे। लेबर को बोले, लेबर बोली थोड़ा सा डर गई तो मैं उठाई और लाई। लेबर बोली सोने का है, बोले कि ठीक है भाभी इसमें से अपन जो मिलेगा ठीक है। तो मैं थाने में ले आई, थाने में जमा कर और जिनका था वो थोड़ी देर में आके ले। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। आप देखते रहिए इंचन न्यूज। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खंडवा पुलिस कर्मी ने एटीएम में मिले अज्ञात 5000 रुपए को बैंक में जमा करा के ईमानदारी की मिसाल पेश की है। कोतवाली थाने के प्रधान आरक्षक के इस नेक पहल की सहकर्मी सहित उच्च अधिकारी भी सराहना कर रहे हैं। मेरे मकान का काम चल रहा है और मैं अपने मकान के मजदूरों को पेमेंट करने के लिए एटीएम से, एशियन कॉलेज के सामने एटीएम से, एसबीआई का एटीएम है जो, उसमें से पैसा निकालने गया तो वहाँ पर 5000 रुपये फंसे हुए थे। किसी व्यक्ति ने ट्रांजैक्शन किया और अपना पैसा ले जा नहीं पाया, वो फंसे हुए थे। वो 5000 रुपये में लाया और बैंक ऑफ इंडिया बुधवारा बाज़ार में गया, जहाँ पर मैंने वो पैसा जमा किया और उसकी रसीद प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि अगर किसी की कंप्लेंट आती है उसकी जांच होगी और जिस किसी भी व्यक्ति का पैसा होगा तो उसके खाते में डाल दिया जाएगा। ये हमारे कोतवाली थाना क्षेत्र के एक प्रधानाक्षक राधेश्याम पाल हैं। तो उन्होंने जब बैंक में एटीएम में पैसे निकालने गए थे तो उनको पैसे कुछ पहले से ही वहाँ पे दिखे थे, कुछ रुपए दिखे थे और जो उनको पता चला कि ये किसी और के होंगे तो उसको उन्होंने जाके बैंक में जमा किया है और जिस प्रकार से उन्होंने एक ईमानदारी की मिसाल यहाँ पे पेश की है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी पुलिसकर्मी साथी और सभी नागरिक हम लोग इसी प्रकार से ईमानदारी से अपना जीवन निर्वहन करें, अपने कार्य करें और अपने पर्सनल जीवन में भी इसी प्रकार से ईमानदारी से पेश आएँ। राजनांदगांव शहर को स्वच्छ रखने नगर पालिक निगम ने नई पहल की शुरुआत की है। अब दिन के साथ साथ रात में भी डोर टू डोर कचरा संग्रहण करवाने का फैसला लिया गया है। निगम महापौर ने हरी झंडी दिखाकर कचरा वाहनों को रवाना किया। शहर को स्वच्छ व सुंदर रखने के लिए राजनांदगांव नगर निगम के कचरा वाहन दिन के अलावा रात में भी बाजार क्षेत्रों में जाकर ठेले, खोमचे व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जाकर कचरा इकट्ठा करेंगे। राजनांदगांव निगम की महापौर हेमा देशमुख ने कचरा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी, स्वास्थ्य प्रभारी गणेश पवार, महापौर परिषद के सदस्य और पार्षद भी मौजूद थे।
शहर को साफ सुथरा रखना हमारा एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुबह के अलावा हम शाम को भी नगर निगम द्वारा कचरा कलेक्शन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। आज हमने उस कार्य का शुभारंभ किया गया। शहर के अंदर, खासकर मार्केट के अंदर रात को भी कचरा संग्रहण किया जाएगा। हमारे डोर टू डोर हमारे साथी लोग आएंगे और रात को कचरा उठा के लेके जाएंगे, ताकि सुबह हमारा शहर साफ सुथरा दिखे और कचरा का संग्रहण आसानी से हो जाए और कचरे की कमी होने लगे शहर में, ताकि पूरा डंप हो जाए हमारे सैनिटेशन पार्क में। कचरा वहीं होता है जो रात अधिक समय तक खुलता है, क्योंकि जैसे कि होटल है, रेस्टोरेंट है, बेकरी दुकान है या फिर अन्य मैकेनिक वाले हैं, तो ये रात्रिकालीन तक चलते हैं और यही कचरा ज़्यादा होता है। उनसे विशेष अपील हमने किया कि आप ये कचरा कलेक्शन कर करिए। रात को टीम आएगी, जो दुकान खुले रहेंगे वहाँ से कलेक्शन किया जाएगा और हमारी प्रक्रिया ऐसे भी शाम को 7 बजे 8 बजे शुरू हो जाएगी। मुख्यतः दुकान 9 बजे बंद होते हैं और 9 बजे के पहले हमारा बहुत कुछ कचरा कलेक्शन हो जाएगा और शहर हमारा राजनांदगांव साफ सुथरा नजर आएगा और आने वाले समय में रैंकिंग और बढ़ जाएगी और हमको और इनाम मिलेंगे। माननीय महापौर महोदया की एक अच्छी पहल है। राजनांदगांव हमेशा से सफाई की दिशा में नए कीर्तिमान गढ़ता आया है। आप जानते हैं राजनांदगांव संस्कार धानी है। संस्कार धानी का मतलब पुराने संस्कारों को संरक्षित रखना तो है ही, साथ ही नए संस्कार, नई परिपाटी का सृजन कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हम लोगों के लिए पथ प्रदर्शक साबित हों, मार्गदर्शक साबित हों। तो उसी चीज़ को चरितार्थ हमने किया है रात्रिकालीन कचरा संग्रहण स्टार्ट करके। स्वच्छता अभियान में जनता की भागीदारी भी जरूरी है। व्यापारियों की सक्रिय भूमिका से निगम स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल आ सकेगा। चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी ने भी दुकानदारों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहन में कचरा डालने की अपील की है। निगम का ये बहुत ही अनुकरणीय प्रयास है और बहुत सराहनीय प्रयास है, शहर को स्वच्छ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। और ये हमारे आयुक्त महोदय, महापौर महोदया जो हैं, इनकी जो प्रगतिशील विचारधारा है वो सब इन कामों के लिए, उन अच्छे कामों के लिए उनको प्रेरित करती हैं। और व्यापार में हर घंटे कचरा इकट्ठा होता है, अगर उसकी साफ सफाई हो जाए तो शहर स्वच्छ भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा। और चेंबर ऑफ कॉमर्स, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ जिला इकाई राजनांदगांव नगर पालिक निगम का हृदय से आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रयास, बहुत ही अनुकरणीय प्रयास किया है। रात्रिकालीन कचरा कलेक्शन करने का शुभारंभ किया गया है, जो कि रात के जो फूड जोन वाले हैं, जो ठेले वाले हैं, दुकानदार हैं, वो रात के कचरा बाहर डंप कर देते हैं, जिसको अपन इस बार से आज से हम चालू कर रहे हैं कचरा कलेक्शन करना, ताकि हम शहर को स्वच्छ और सुंदर बना सकें। पुरातत्व विभाग की अनदेखी से कबीरधाम जिले का भूरमदेव मंदिर का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर गर्भगृह में बारिश होने पर पानी का रिसाव हो रहा है। जिला प्रशासन की पहल के बाद भी पुरातत्व विभाग मंदिर के अस्तित्व को बचाने कोई पहल नहीं कर रहा है। कबीरधाम जिले का विश्व प्रसिद्ध भूरमदेव मंदिर पुरातत्व विभाग के समुचित रखरखाव के अभाव में अपने अस्तित्व को खोते जा रहा है। मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर गर्भगृह तक जगह जगह पानी टपकते रहते हैं। पुरातत्व विभाग की अनदेखी बड़ी लापरवाही साबित हो सकती है। वहीं मंदिर परिसर में जगह जगह चावल न डालने की अपील चस्पा करने के बाद भी लोगों में भी जागरूकता की कमी देखी जा रही है। स्थानीय व जिला प्रशासन की पहल के बाद भी पुरातत्व विभाग की ओर से अब तक कोई पहल नहीं किया जाना गंभीर चिंता का विषय बन गया है। फिलहाल जिले के नए कलेक्टर के दावे के बाद भी अब देखना होगा कब काम शुरू होता है। ये भूरमदेव चूँकि दोबारा अब ये ऐसी आकृति और ऐसी कलाकृति हम निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए मेरा आग्रह विशेष रूप से रहेगा कि सीधे सीधे संस्कृति विभाग के सचिव महोदय से बात की जाए और संस्कृति मंत्री जो छत्तीसगढ़ शासन के हैं उनसे इस संबंध में बात किया जाए, ताकि वो विशेष दिलचस्पी लेके भूरमदेव के संबंध में विशेष ध्यान आकर्षित करवाएं। क्योंकि देखिए बहुत दूर दूर से यहाँ विदेशों से भी लोग आते हैं और आके कुछ चीज़ों को देख के उनको तकलीफ़ होती है। तो ऐसा ना हो कि आने वाले समय में भूरमदेव के इतने प्राचीन आकृति को, कलाकृति को, जो कि बहुत ही आकर्षक है, नागर शैली का रूप है, और उससे हम हाथ धो पड़ें। तो इसलिए हमारा आग्रह विशेष रूप से रहेगा कि उनका रिपेयरिंग का काम या जहाँ जहाँ पर खराबी आ रही है उसको तत्काल ठीक करने की बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता है और अधिकारियों को इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पुरातत्व विभाग के अधीन है ये बातें। जिला पुरातत्व समिति की ओर से पहले 1-2 बार भिजवाए थे वहाँ लेटर, और यहाँ वास्तव में चूँकि पुरातत्व विभाग का संरक्षित स्मारक है, इसलिए पुरातत्व विभाग को विशेष
इंटरेस्ट लेके और भोरमदेव, छेरकी महल और मड़वा महल की रिपेयरिंग का काम या जहाँ जहाँ पर खराबी है वो करवाना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि रायपुर जो मुख्यालय है वहाँ से अभी तक के इस संबंध में कोई पहल नहीं हो पा रही है। एक बार बीच में कुछ वहाँ के पुरातत्व विभाग के लोग आए हुए थे, लेकिन उसके बाद कोई गतिविधि आगे नहीं हो रही है। राजनांदगांव जिले में एक बार फिर से मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। आज खैरागढ़ विकासखंड में जहां मूसलाधार बारिश हुई है, वहीं राजनांदगांव जिले के कुछ क्षेत्रों में भी कहीं तेज तो कहीं रुक रुक कर बारिश होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मोहला मानपुर में सर्वाधिक बारिश का आंकड़ा दर्ज किया गया है। राजनांदगांव जिले भर में मानसून की सक्रियता फिर से देखने को मिल रही है। शाम होते ही आसमान में बादलों को मंडराते देखा गया। जिले के खैरागढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं आज मूसलाधार बारिश से खैरागढ़ शहर पानी से लबालब हो गया। मौसम विभाग की माने तो जिले में अब तक 613.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं मानपुर में सर्वाधिक 857.8 मिलीमीटर, मोहला में 884.9 मिलीमीटर, अंबागढ़ चौकी में 683.2 मिलीमीटर, डोंगरगढ़ में 560.2 मिलीमीटर, छुरिया विकासखंड में 625.3 मिलीमीटर, राजनांदगांव विकासखंड में 493.5 मिलीमीटर, डोंगरगढ़ में 626.6 मिलीमीटर, खैरागढ़ विकासखंड में 458.5 मिलीमीटर, छुई खदान में 510.2 मिलीमीटर और गंडई में अब तक 476.1 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। आज सुबह अति तीव्र वर्षा से खैरागढ़ जो राजनांदगांव और गंडई मुख्य मार्ग है, यहाँ पर जैन मंदिर के सामने एक पुल है। पुल में पानी का प्रॉपर निकासी नहीं हो पाने से बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिसमें दोनों तरफ मार्ग को डाइवर्ट किया गया है। इसमें बसें और स्कूली बसें, साथ ही साथ स्कूल के बच्चे भी आना जाना करते हैं, उनको पुलिस के वाहन के माध्यम से स्कूल तक पहुंचाया जा रहा है। बाकी पानी अब रिसीड कर गया है, थोड़ी देर में पानी यहां से निकासी प्रॉपर हो जाएगा। राजनांदगांव शहर के वार्ड क्रमांक 4 ढाबा और नया ढाबा में अवैध शराब बिक्री, जुआ और गांजा बिक्री की शिकायत को लेकर वार्ड वासियों ने लालबाग थाना पहुंचकर थाना प्रभारी से कार्यवाही की मांग की। अवैध कार्य से बढ़ रहे अपराध से परेशान वार्ड के सैकड़ों महिला पुरुष शिकायत दर्ज कराने थाना पहुंचे थे। वार्ड 4 ढाबा और नया ढाबा में चल रहे अवैध शराब व गांजा बिक्री और जुआ को बंद कराने वार्ड की महिला पुरुष लालबाग थाना पहुंचे थे। वार्ड की महिलाओं ने थाना प्रभारी से शिकायत की कि इन अवैधानिक गतिविधियों से वार्ड का वातावरण प्रदूषित हो गया है। आए दिन मारपीट की घटना होती रहती है। वहीं वार्ड की महिलाओं व बेटियों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। अवैध शराब बिक्री और गांजा ये हमारे वार्ड में बिक्री हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे वहाँ शराब पी रहे हैं और गांजा पी रहे हैं। वार्ड नंबर 4 नया ढाबा और पुराना ढाबा दोनों आता है। इसके पहले शिकायत हो चुकी है। कई वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे शराब पी के, गांजा पी के, अभद्र टाइप के मतलब गाली गलौज कर वहाँ पर से जो गुजरते हैं महिलाएं, उनको कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, जो कि आए दिन होते रहता है। जस्ट हमारे घर के सामने ही स्कूल है। स्कूल के ग्राउंड में चले जाते हैं। जैसे रोड पे जैसे पुलिस की गाड़ी आ रही है तो वो उस पार क्रॉस होकर भाग जाते हैं और वहाँ स्कूल ग्राउंड में भी पीते हैं। और पूरे वार्ड में कई जगह यहाँ शराब बिक्री हो रही है अवैध टाइप का, और गांजा भी, तो जिससे हमारे छोटे छोटे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। हम चाहते हैं कि पूरी तरह से वहाँ शराब और गांजा बिक्री बंद हो जाए। राजनांदगांव पुलिस की नशे कारोबार से जुड़े लोगों पर कार्रवाई अभियान के बाद ढाबा और नया ढाबा में शराब, जुआ और सट्टा का संचालन होना दुर्भाग्य की बात है। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये थाना में जो खड़े हैं सभी ढाबा के लोग हैं और पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। वाकई में शहर में के सभी क्षेत्रों में दारू गांजा इतना बड़े पैमाने में बिक रहे हैं। हर 2 घर के बीच में आपको दारू मिलेगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। गांजा तो बच्चों को लत लग गया है और एक तरफ पुलिस प्रशासन निजात चला रहे कि हम शहर में निजात चला के इस सबसे नशा मुक्ति दूर करेंगे। पता नहीं पुलिस प्रशासन क्या करना चाहता है। आज जब दारू गांजा बिक रहे, पुलिस को मालूम है, सब चीज़ मालूम प्रशासन को, उसके बाद भी कोई कार्रवाई करने के बजाय आज हमको आना पड़ रहे हैं। महिला जो बाहर में घूम नहीं पा रहे हैं, गली मोहल्ला में अपने खुद काम से गुजर नहीं पा रहे हैं। आज पूरा स्थिति खराब है।
एक तरफ सरकार बोला था चुनाव पहले घोषणा पत्र में गंगा जल के हाथ में कसम लेके हम दारू भट्टी बंद करेंगे, दारू बिल्कुल बिकने नहीं देंगे, और दूसरी तरफ पीछे के दरवाजे से सरकार दारू बेचवा रहे हैं और बोलता हम नौजवानों को नौकरी दे दी है। यही नौकरी है? ये सरकार जानबूझ के दारू खुले से बेचवा रहे हैं। और आज शहर में तो हर वार्ड में कम से कम 20-25 भट्टी खुल गया है, हर 2 घर के बीच में दारू भट्टी है। लोग को दूर जाना नहीं पड़ रहा है, वो 24 घंटे उनकी दुकान चल रहा है, उनके दुकान के बंद के कोई टाइम ही नहीं है। और आपके यदि 5 रुपये कम भी है तो उधारी में देने तैयार है दुकानदार। इस कदर पूरे शहर में दारू बिक रहा है। आज महिला सशक्तिकरण, चूँकि हम बोलते हैं महिला वाकई में जागरूकता है कि आज कम से अपने वार्ड के प्रति ढाबा जो है सचमुच एक शांति प्रिय ढाबा है, और आज वहाँ पे अशांत फैल चुका है। उसी को लेकर दारू पूरी तरह नहीं बिकना चाहिए, ये थाना पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं। और देखना है कि पुलिस प्रशासन कितना सक्रियता से इस काम करता है। और मुझे बड़ा खेद लगता है कभी कभी कि जिस प्रकार ये जितने अवैध धंधा हो रहे हैं उसमें पुलिस प्रशासन की भूमिका बिना नहीं कर सकता कोई भी। इसलिए आज हम लोग थाना पर विश्वास करके आए, पूरे महिला हमारे वार्ड के ढाबा के महिला पुरुष सब लोग आए और ज्ञापन देंगे। ज्ञापन सौंपने के बाद देखना है कि ढाबा में दारू वाकई में कब तक बंद होता है पूरी तरह से। महिलाओं की संस्था स्वयं सिद्धा ने इस्पात नगरी भिलाई में धूमधाम से फ्रेंडशिप डे मनाया। महिलाओं ने इस दिन को यादगार बनाते हुए संकल्प भी लिया कि सदैव महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी टीम देश भर में आगे भी कार्य करती रहेगी। प्रेम की डोरी से बंधा एक विश्वास है, दोस्ती दुनिया के सारे रिश्तों में खास एहसास है। दोस्ती, इसी बात को ध्यान में रखते हुए फ्रेंडशिप डे के अवसर पर स्वयं सिद्धा की महिलाओं ने केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। साथ ही सभी ने एक दूसरे की कलाइयों पर फ्रेंडशिप बैंड बांधकर और गले मिलकर जीवन भर दोस्ती निभाने का संकल्प लेते हुए दोस्ती के गीत भी गुनगुनाए। मुझे जिंदगी से भी प्यारी है, ए यार सुन यारी तेरी, मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। स्वयं सिद्धा की प्रमुख सोनाली चक्रवर्ती ने फ्रेंडशिप डे के इस अवसर पर इंडियन न्यूज़ को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए क्या कहा, आप भी सुने। स्वयं सिद्धा है ए मिशन विथ अ विजन। विजन हमारा ये है कि ये कल्चरल ग्रुप ऑफ मैरिड वुमेन है। विवाह पश्चात जो प्रतिभाएं कहीं खो जाती है पारिवारिक जिम्मेदारियों में, आफ्टर 40 प्लस हो या 35 प्लस, बच्चों के थोड़े बड़े होने पे हम अपनी प्रतिभाओं को निखार के पुनः उन्हें मंच प्रदान कर सकते हैं। ये इस विजन पर चलता है। तो इसमें हम एक दूसरे की मदद करते हैं। फ्रेंडशिप डे हमारे ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार इसलिए होता है क्योंकि लोग कहते हैं कि नारी नारी की शत्रु होती है, लेकिन हम तकरीबन 300 महिलाएं हैं, न केवल भिलाई, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बल्कि मुंगेली, जगदलपुर, जबलपुर, रायगढ़ से लेके अब तो नैनीताल से लेके गोवा, हुबली, कर्नाटक से लेके केरल तक भी हमारे सदस्य हैं जो अपनी अपनी जगह पर महिलाओं को जोड़ के इसकी इकाइयां बना रही है और वो सामाजिक कार्य कर रहे हैं। सामाजिक कार्य में हम हमेशा कहते हैं कि हम ना थोड़े स्वार्थी ग्रुप हैं। हम गरीबों की मदद बाद में, पहले हम खुद की मदद, कि हम महिलाओं को मध्य आयु की जो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, मिड लाइफ क्राइसिस, कई तरह की बीमारियों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में आती हैं, अपने पुराने शौक को जगाती हैं और उसके बाद हम लोग ऑल ओवर इंडिया शो करते हैं तो महिलाएं बीमारियों से दूर रहती है। इस विजन पे चल रहा है। तो फ्रेंडशिप डे इसलिए हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब तक हम लोग एक दूसरे की समस्या को नहीं समझेंगे कि आज किसी से झगड़ा हो रहा है तो समझते हैं हम लोग कि उसको हार्मोनल दिक्कत होगी, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, ना कि झगड़े को बढ़ाते हैं। इस प्रकार हम काम कर रहे हैं। हाँ, मैं अन्य महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि अपने सपने बच्चों पे मत थोपिए, अभी भी अपने सपने आप खुद ही पूरा कीजिए। आपके पास अभी भी मौका है, आप अपने सपने पूरा कीजिए और स्वयं सिद्धा आपकी प्रतिभा को मंच व सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भिलाई की स्वयं सिद्धा महिला स्व सहायता समूह के द्वारा लोगों को जागरूक करने अभियान चलाया जा रहा है। महिला समूह के द्वारा किए जा रहे इन्हीं प्रयासों को इंडियन न्यूज के संवाददाता सुरेंद्र ठाकुर ने जायजा लिया और स्व सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा कर हर घर तिरंगा अभियान की जानकारी ली। केंद्र सरकार के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश सरकार के साथ ही समाजसेवी संगठन भी हर घर तिरंगा के लिए लोगों को जागृत कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ स्वयं सिद्धा संस्था की सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके बीच हम बात करेंगे कि किस तरह से कैंपेन ये चलाया जा रहा है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने घर पर तिरंगा लगाएं।
जी, हम लोग अधिकतर सामाजिक जितने भी अभियान चलते हैं उनके साथ रहते हैं, चाहे वो स्वच्छता हो या बेटी बचाओ, लड़कियों की शिक्षा हो या वृद्धजनों की समस्या। तो ये हर घर तिरंगा से हम अपने बच्चों में देशभक्ति की भावना चला पाएंगे। आजकल के बच्चे जो आधुनिकता के साथ पाश्चात्य रंग में रंग रहे हैं, उन्हें ये बताने का सुनहरा मौका है कि अपना देश, अपना झंडा और इस तिरंगे के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, ये तिरंगा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये सारी बातें हम बता पाएंगे। इसलिए हम सब माताओं ने ये बीड़ा उठाया है कि हम इस अभियान के साथ हैं, अपने अपने घरों के साथ, पड़ोस के घर में, और जहां भी हम देखें इस तिरंगा हर घर फहराए 3 दिन हम ये कोशिश करेंगे। साथ ही 15 अगस्त के अगले दिन इस तिरंगे का कहीं अपमान ना हो, ये सड़कों पे ना दिखाई दे, इसकी भी हम कोशिश करेंगे। ये जिम्मेदारी भी हम उठाते हैं। तो स्वयं सिद्धा संस्था ने जो एक बड़ी जिम्मेदारी भी उठाई है, लोगों को जागरूक करने के साथ ही तिरंगे का पूरा सम्मान करना भी ये बताएंगी। तो मैडम जी, जिस तरह से ये अभियान जो चलाया जा रहा है, किस तरह से देख रही हैं इसको और क्या फायदे होंगे इसके? बहुत फायदे होंगे सर, क्योंकि यहाँ पर जितने बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जो यहाँ सामाजिक जितने हैं, वो तिरंगे के प्रति उनका जो श्रद्धा, जो उनका अपसम्मान है, उनके मन में जागृत होगा सर। ये ज़रूरी है कि हमको तिरंगा का अगर हम मान नहीं करेंगे तो फिर अब किसका करेंगे? हमारे देश की वो आन बान शान है तिरंगा सर। जी हाँ, सही है कि देश की आन बान शान तिरंगा है और तिरंगे को लेकर लगातार कैंपेन किया जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो अभी वर्तमान में जिस तरह से भावनाएं लोगों में आ रही हैं कि हिंदू मुस्लिम वाली जो बातें आ रही हैं, इसमें ये तिरंगा अभियान कितना सहयोग करेगा एकजुटता लाने में? हाँ, तिरंगा अभियान बहुत सहयोग करेगा, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए देश है, धर्म बाद में आता है, और देश प्रेम सबसे पहले है। मातृभूमि तो सभी की है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, तो सबसे पहले ये देश हमारा है। और ये भावना, ये तिरंगे का जो हम अपना रहे हैं, अपनाया तो हुआ है, लेकिन हम हर घर तिरंगा फहरा रहे हैं, और ये इसके माध्यम से जो संदेश देना चाह रहे हैं वो बहुत सहयोगी रहेगा। और देश की आज़ादी में सर हिंदू मुसलमान दोनों ने लड़ाइयाँ लड़ी है। उस समय हम लोग सब सिर्फ हिंदुस्तानी थे, अचानक आज हम हिंदू मुसलमान क्यों हो गए? इसलिए हम ये भी बदलना चाहते हैं। और माताएं समझती हैं कि युद्ध से सिर्फ नुकसान है, लड़ाइयों से सिर्फ हमारी क्षति है। हम चाहते हैं सब लोग मिल के एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके, हमारे बच्चों में ये गुण जाए। हर घर तिरंगा अभियान में अब महिलाओं का साथ जुड़ गया है। कहते हैं किसी भी सफलता के पीछे महिलाओं का विशेष योगदान रहता है, और हर घर तिरंगा में भी जिस तरह से ये महिलाएं सामने आई हैं, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह एक सशक्त हिंदुस्तान बनाने में कामयाब होगा। इंडियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन सन्नी के साथ मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेक्टर 7 स्थित अंतदिशा भवन के पीस ऑडिटोरियम में फ्रेंडशिप डे भगवान को सच्चा दोस्त बनाकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। डिवाइन ग्रुप के स्टूडेंट पीयूषा और अनन्या ने खुशी की म्यूजिकल एक्सरसाइज कराकर कार्यक्रम की शुरुआत की। भिलाई सेवा केंद्रों की निदेशिका एवं इस कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ भी हो जाए, मूड ऑफ नहीं, सदा खुशी में ऑन रखना। दोस्त चेहरे के अच्छे नहीं, लेकिन दिल के सच्चे हों। फ्रेंड फोटो में नहीं, जीवन के हर परिस्थिति में साथ हो। भगवान, खुदा, परमात्मा हमारा सच्चा दोस्त है और दोस्त को सदा साथ रख याद करना ही राजयोग है। स्वार्थी दुनिया की फ्रेंडशिप से सावधान सुंदर नाटक से नारद ने परमात्मा को सच्चा दोस्त बनाने का संदेश दिया। फ्रेंड वो नहीं होता है जो फोटो में साथ होता है, लेकिन जो हर परिस्थिति में साथ दे वो सच्चा फ्रेंड होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।